देखिए, क्या आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना है, पढ़ा भी होगा। ठीक है, शायद अच्छे से आपको समझ में अभी आया होगा जब पढ़ा होगा। तो जिनको नहीं मालूम उनके पास मौका है समझने का और जानने का। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जो कमी रह गई होगी वो आज पूरा कर लीजिए। ठीक है ना, और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सबको ही फायदा होने वाला है। ओके, तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हमारे इंग्लिश का पार्ट है तो ये क्या बताता है? तो बच्चों ये बताता है, अगर हम अपनी स्टार्टिंग सेंटेंस से करते हैं तो सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉमनली। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। तो यानी अगर हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मेक्स कंप्लीट सेंस। तो अगर इनकी बात करें कि एक सेंटेंस के लिए वर्ड्स का होना जरूरी है। सेंटेंस का फॉर्मेशन किससे होगा? वर्ड से होगा। तो हमारे इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को हमने 8 कैटेगरी में बांटा है। और इन 8 कैटेगरी के ग्रुप को ही क्या बोला जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल हमारे सिलेबस में 8 हैं शब्द। 8 के अलावा 9वां शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों से मिलाकर के हम फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस सब कुछ तैयार करते हैं इन 8 सेंटेंसों से। ठीक है, तो इन 8 शब्दों के ग्रुप को हमने नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इनके नेम कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट हो जाएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो ये 8 शब्दों के ग्रुप को बोला गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके अलावा 9वां शब्द नहीं होता है। इन्हीं को ही घुमा फिरा करके हम पूरा सेंटेंस, पैराग्राफ, चैप्टर, बुक सब कुछ, ये 8 शब्द ही अपना पूरा काम करते हैं। 8 के अलावा 9वां शब्द नहीं होता। तो हमें मालूम होना चाहिए कि नाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, क्या इसकी पोजीशन होती है। अगर ये चीज़ आपको आ जाएगा ना, तो आपसे कभी सेंटेंस में एरर होगी नहीं, कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि शब्दों की पहचान आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले इसके बेसिक पार्ट को करते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक एक करके, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर नाउन को देखो, डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे फंडामेंटल लेवल पे। अगर नाउन को अगर आपको एक दो शब्द में बताना है, नाउन के सबसे बेसिक डेफिनेशन बोलें या फिर कम शब्दों में अगर उसको डिफाइन करें, तो क्या होता है नाउन? तो मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा, दिस इज नेमिंग वर्ड। ये नाम बताने वाले शब्द होते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो नाउन कहलाएंगे। जैसे बोर्ड, मार्कर, बेंच, बुक, नोटबुक, कुछ भी, चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, अगर उसका कुछ नाम है तो वो आपके नाउन कहलाएंगे। फिर हमारे पास एक प्रोनाउन आया, तो कि जहाँ पर नाउन की रिपीटेशन होती है वहाँ पर बोरिंग वाली चीज़ फील होती है। तो उस रिपीटेशन को और बोरिंग को ख़त्म करने के लिए फिर आया हमारे पास प्रोनाउन। तो लिख सकते हैं ये क्या करता है? रिप्लेसेस अ नाउन। ये नाउन को हटाता है, इसे नाउन की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ आप बार बार पे देखते हो या बार बार पे आप बोलते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, कह रहा यार बहुत समय हो गया, कुछ चेंज होना चाहिए। ऐसे ही हमारी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो नाउन को हटा करके क्या लगाते हैं?
प्रोनाउन लगाते हैं तो उसको बोल सकते हैं प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर लगाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने बोला राम, तो राम की जगह क्या लगा सकते हो, ही। मैंने बोला सीता, तो क्या लगा सकते हो, शी। मैंने यहाँ पर दो लोग ले लिए, तीन लिख लिए, राम, श्याम, मोहन, तो इनकी जगह क्या लगा सकते हो, दे लगा सकते हो। ठीक है, यू लगा सकते हो। वैसे वैसे दे ही आता थर्ड पर्सन। ठीक है, बताइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाइंग। अब कोई नाउन प्रोनाउन, कोई नाउन है, नेमिंग वर्ड्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो एडजेक्टिव को हम लिख सकते हैं इट इज़ अ क्वालिफाइंग वर्ड। कैसे शब्द होता है, या फिर लिख सकता हूँ क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। तो इसको और मैं थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ। क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो भैया नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा। जैसे राम है, मैं राम अच्छा लड़का है, गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। टॉल बॉय, टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। पुअर बॉय, पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, या फिर एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, राइट। अनदर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। वर्ब का दूसरा नाम है एक्शन वर्ड। जब ये लोग यहाँ पर नाउन है, अगर कोई भी नाउन किसी भी काम को करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, चाहे मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, तो वो कहलाएगा आपका वर्ब। तो एक्टिविटी बोले तो एक्शन वर्ड। अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसको बोला जाता है वर्ड, एक्शन। ठीक है, यानी वर्ब, राइट। खाना पीना रोना धोना, ठीक है ना, कम सिट रीड राइट कुक, ओके, एवरीथिंग विच इज डन बाय सब्जेक्ट। एडवर्ब क्या होगा देखो, अब एडवर्ब में वर्ब आ रहा है ना, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही यहाँ पे प्रोनाउन में नाउन आ रहा था ना, तो वर्ब में देखो, एडवर्ब में वर्ब आ रहा है, इसका मतलब ये चीज किसके लिए आ रही होगी, वर्ब के लिए आ रही होगी। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को दिखाए। तो एक्शन भी तो तरह तरह से होते हैं, एक्शन अच्छे से होता है, एक्शन जल्दी से होता है, एक्शन देरी से होता है। तो एक्शन के बारे में बताएं, जो आप क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को लेकर के बात करें, तो उससे हम बोलेंगे एडवर्ब। तो यहाँ लिख सकते हो इट इज क्वालिफाइज एन एक्शन। एक एक्शन को दिखाए, क्वालिफाइज एक्शन लिख लो। ठीक है, प्रिपोजिशन, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के अंदर पोजीशन आप देख रहे होंगे, स्थिति। प्रिपोजिशन में पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति। स्थिति का मतलब जब एक नाउन दूसरे नाउन के साथ क्या इस पोजीशन में है, वो किस पोजीशन में है, या फिर एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन के किस पोजीशन में है, तो ये बताता है प्रिपोजिशन। पोजीशन का मतलब मैंने बोला ना, यहाँ पर जैसे कि ये डस्टर है और ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर एंड डस्टर, इनकी पोजीशन, मार्कर ऊपर है, मार्कर बगल में है, मार्कर इसके नीचे है, मार्कर इसके पीछे है। तो पोजीशन दिखाने का काम कौन करेगा बच्चों, प्रिपोजिशन करेगा। ठीक है, ऑन द, जैसे कि मार्कर इज ऑन द डस्टर, ऑन आ गया। मार्कर इज नियर द डस्टर, तो नियर बगल में आ गया। मार्कर इज बिहाइंड द डस्टर, तो बिहाइंड आ गया। ठीक है, मार्कर इज अंडर द चेयर, तो चेयर के नीचे मार्कर आ गया। तो भैया स्थिति, जैसे कि अभी आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आर ऑन द बेंच, तो स्टूडेंट्स और बेंच के बीच में पोजीशन किसने बताई, ऑन ने बताई। मैं बताया स्टूडेंट्स आर अंडर द बेंच, अंडर क्या कर रहा है, वह अंदर की स्थिति को बता रहा है। स्टूडेंट्स आर बिहाइंड द बेंच, अब बेंच के पीछे हैं। ओके, स्थिति दिखाने का काम कौन करेगा, प्रीपोजिशन करेगा। तो क्या हो जाएगा बेटे, दिस इज रिलेटिंग वर्ड, तो रिलेट करता है ये, रिलेटिंग वर्ड। रिलेट का मतलब कि नाउन प्रोनाउन कैसे रिलेट कर रहा है, प्रोनाउन कैसे रिलेट कर रहा है। ओके, प्रीपोजिशन ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द रिलेशन।
कंजंक्शन, कंजंक्शन का सरल शब्दों में बोलें, इजी वर्ड्स में बोलें, दैट विल बी कनेक्टिंग वर्ड। अब जोड़ने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए, ठीक है, ओके। चाहे हम वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, चाहे हम फ्रेज को जोड़ रहे हैं, चाहे हम क्लॉज को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का जो काम करेगा हमारे इंग्लिश में दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को कनेक्टिंग वर्ड, राइट। तो इसको लिख सकते हैं सर ये तो जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग वर्ड। राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को एंड ने जोड़ा। आई टुक को मिल्क बट शी डज नॉट टेक, तो बट क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शन, ओके। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो शब्दों को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ेगा वो बोलेगा आपका कंजंक्शन, ठीक है। लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं, वो ये दिखाने का काम करते हैं कि कोई भी एक्शन अभी सरप्राइजिंगली हुआ है, या सडन फीलिंग्स, अचानक से जो भाव अंदर आ गए हैं, वो फीलिंग्स आपकी खुशी के लिए हो सकती हैं, वो फीलिंग आपकी दुख के लिए हो सकती हैं, ठीक है, या कर्ज के लिए हो सकती हैं, तो वो सब कहलाएगा इंटरजेक्शन, ओके। तो ये क्या होता है, सरप्राइज एक्शन को दिखाते हैं, ठीक है, शो या फिर सरप्राइजिंग वर्ड्स, सरप्राइजिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो सरप्राइज को शो करते हैं, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ दैट, ठीक है ना, ओ शिट। तो दीज आर ऑल इंटरजेक्शन, ये दिखाते हैं कि कोई एक्शन अचानक से हुआ है। तो ये शब्द आर्ट है ना, यही कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फिर एक एक करके हम जानते हैं नाउन क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो बहुत ब्रॉड लेवल पर हम इन चीज़ों को आगे पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी समझ हो गई कि इनको कैसे समझा जाएगा, पता तो होना चाहिए, ठीक है। अगर इस पूरे ग्रुप में हेड ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन होता है, हेड, नाउन, सबसे मुखिया, सबसे मेन, ठीक है, पापा कह लो पार्ट्स ऑफ स्पीच को। क्यों, क्योंकि ये टॉप नंबर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रोनाउन किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की बताता है। एक्शन कौन करता है, नाउन करता है। अगर एक्शन की विशेषता एक्शन की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब, तो एक्शन किसने किया था, नाउन ने किया था, ओके। प्रीपोजिशन, रिलेशन किसके बीच में दिखा रहा है, नाउन के बीच में दिखा रहा है। उसके बाद जोड़ने का काम किस चीज का कर रहा है, कंजंक्शन, नाउन का, ठीक है। इंटरजेक्शन, तो जो सडन फीलिंग सरप्राइज एक्शन कौन कर रहा होगा, नाउन कर रहा होगा, तो ये नहीं तो सब बेकार, ठीक है। तो इसलिए वी ऑलवेज रीड नाउन अबाउट फर्स्टली, राइट। जिसको उतारना है वो नोट कर लीजिए, जिसको ऑलरेडी नोटेड डाउन है कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा नोट करने की, बस आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस दे रखे हैं और जो अंडरलाइन है उनके नाम बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अभी 8 शब्द होते हैं ना, तो 8 शब्दों में ये क्या कहलाते हैं, ठीक है, ये बताना है। पहला सेंटेंस, ही वॉक स्लोली, तो स्लोली के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो स्लोली यहाँ क्या दिखा रहा है, स्लोली का मतलब होता है धीरे, तो ये दिखा रहा है वर्ब की विशेषता। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या बोलेंगे बेटा, एडवर्ब। ये यहाँ पर एडवर्ब हो जाता है। एडवर्ब की एक और पहचान होती है कि जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो ये बन जाता है मेरा एडवर्ब, ठीक है। तो स्लो यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाया है तो स्लोली बन गया, तो यहाँ पर एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, और मिल्क यहाँ पे नाउन के रूप में आया है, और मिल्क क्या है भाई, नाम है, ठीक है, दूध, ठीक है, मिल्क, तो नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये बन जाता है आपका नाउन। और कौन सा नाउन है ये, मटेरियल नाउन है, बिल्कुल सही बात। नंबर 3, मोहन वेंट टू हिज विलेज, ठीक है, मोहन कहाँ जा रहा है, अपने गांव जा रहा है, तो रिलेज आपके मोहन और विलेज के रिलेशन कौन दिखा रहा है, टू दिखा रहा है, तो यहाँ हो गया ये प्रिपोजिशन, रिलेट करने का काम कर रहा है ना भाई, मोहन और विलेज के दो नाउन है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट, आई सॉ समवन गोइंग देयर, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये भाई समवन, आई सॉ समवन गोइंग देयर, तो गोइंग की विशेषता बता रहा है देयर, तो यहाँ हो जाता है आपका एडवर्ब। और एडवर्ब के अंदर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब के जब काइंड्स पढ़ोगे तो वहाँ प्लेस को दिखा रहा है, स्थान को दिखा रहा है। नंबर 5 है बच्चों, रितु एंड रिया वेंट देयर, तो यहाँ पर एंड की बात कर रहा है और यहाँ पर रितु और एंड को जोड़ रहा है, तो जोड़ने के लिए हम जो शब्द लगाते हैं तो उसका नाम हो जाता है बच्चों कंजंक्शन। क्या नाम है उसका, कंजंक्शन। लास्ट बचता है यू कैन फाइंड इट समवेयर,
तो यू और फाइंड को कनेक्ट कर रहा है जिसका नाम होता है वर्ब। कैन क्या है, वर्ब है और इसका नाम है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, फिलहाल इसको वर्ब कहेंगे और फर्दर क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सेंटेंस थे आपके कि भैया जो अंडरलाइन दे रखे हैं तो उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, इतनी समझ आना चाहिए कि अब बताओ सारे के सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करो। पहला ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वर्क्स यहाँ पे एक्शन है तो ये वर्ब हो जाएगा। स्लोली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जरा दिमाग लगाइए। मिल्क यहाँ पर आपका नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, यूजफुल एडजेक्टिव, भैया यूजफुल है ना मिल्क, और फॉर यहाँ पर प्रिपोजिशन, और हेल्थ यहाँ पर स्वस्थ, हेल्थ नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी समझ हमारे अंदर आ गई ना, इसका मतलब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम क्लियर है। ठीक है, इसका क्लियर नहीं है वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, फिर हम चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। ये सेंटेंस है आपके बोर्ड पर और इनमें से बताना है कि जो सामने लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है इनमें से कौन सा है। ठीक है, कि नाउन है तो बताइए इसमें नाउन कौन सा है, आर्टिकल है तो इसमें से बताएं आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, वन बाई वन। तो सेंटेंस नंबर 1 में पूछा गया है कि इस सेंटेंस में नाउन बताओ, तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा पूरे में, आगरा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग एनिमल वर्ड्स के नाम नाउन कहलाता है। तो आगरा नाउन होगा, कौन सा नाउन है ये, प्लेस हो गया। ठीक है, स्थान को बता देना टाइप में, टाइप मैंने बताया था ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों में से ये कौन सा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, आगरा प्रॉपर नाउन है ना। ठीक है, सेकंड वाला ही ऑलवेज कम्स विद अ कंप्लेंट, तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आर्टिकल मैंने आपको बताया था 3 होते हैं लेकिन कैटेगरी 2 होती है, ए एंड द। लेकिन इन तीनों को 2 कैटेगरी में बांटा है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल द होता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वन बाई वन धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे शी इज स्पीकिंग लाउडली, एडवर्ब की बात की गई है तो इस सेंटेंस में एडवर्ब बताएंगे लाउडली। काम कैसे किया गया, क्योंकि स्पीक की विशेषता बता रहा है, स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है। स्पीक यहाँ पर वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहा जाएगा। नेक्स्ट, इट मे बी ट्रू, वर्ब की बात कर रहा है तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, बी। अरे बी हो जाएगा ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, बी मतलब हो ना। ठीक है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ब। नंबर 5, प्लीज रीड दिस बुक टुडे, तो नाउन की बात की गई है, बिल्कुल यहाँ पर बुक हो जाएगा आपका नाउन। अच्छा दिस यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है ना, नाउन से पहले जो वर्ड लगता है वो तो एडजेक्टिव बोलेंगे, तो कौन सा, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर दिस दैट दीज दोस अकेले आते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स। नेक्स्ट, नंबर 6, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, तो एडवर्ब पूछा गया है तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो स्वीट यहाँ पे एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, वेरी बोलते हैं। क्योंकि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की विशेषता भी बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएगा और एक एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो खतरनाक है ये एडवर्ब, ध्यान रखना। और यहाँ पे स्वीट है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया उसने, तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7, दोज आर माई फ्रेंड्स, तो वर्ब पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर। ओके, तो ये कुछ सेंटेंस थे, पूछा गया था कि ये वर्ड सामने लिखे हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो ये आपको ढूंढने हैं। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं। क्लियर है।